हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये करीब 4:45 का टाइम है सुबह का। तो वैसे तो मैं तो उठी थी 4:30 के करीब, तो वीडियो मैंने 4:45 से अपनी ये स्टार्ट कर दी है। तो बस नहाने की तैयारी में हूँ, तो क्योंकि नहाने के बाद ही फिर बाकी किचन वगैरह का काम करना है। अब जब ये दीपांशी के पापा की सुबह के टाइम ड्यूटी लग जाती है, काम पे जाते हैं, तो बस फिर मेरी और दिनों से थोड़ी रूटीन चेंज होती है। नहीं तो सबसे पहले उठते ही आंगन वगैरह को अच्छी तरह से साफ सूफ इसको धुलाई वगैरह कर लेती हूँ। तो अब बस उनके जाने के बाद, यानी कि सारा खाना खुना बनाने के बाद ही ये अब सारी क्लीनिंग का काम अब मेरा होता है। क्योंकि पहले उनकी ड्यूटी रात की थी, तो बस वो लेट जाते थे, तो आसानी से अपना काम करती रहती थी। क्योंकि सिर्फ और दिन तो सिर्फ दीपांशी के लिए ही स्कूल के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करना होता था। अब वो भी सुबह के टाइम में जाया करेंगे, क्योंकि उनकी सुबह की शिफ्ट हो गई है। तो इसीलिए जल्दी खाना बनाने के लिए तो जल्दी उठ के सबसे पहले खाना वगैरह बनाऊंगी। और अभी देख लेती हूँ, चेहरे की मसाज वगैरह मैंने अलवीरा से कर ली। तो देख रही हूँ कहीं पारस सो के उठ तो नहीं गया। तो वो तो अभी सो रहे हैं, उसके पापा भी सो रहे हैं। और दीपांशी अभी अपनी नानी के घर है, क्योंकि उसकी 1-2 दिन की छुट्टी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? तो ये टाइम है 5 बज गए हैं पूरे। तो बस नहाना था मुझे सबसे पहले आज जल्दी, बस उठते ही गर्म पानी पी के और थोड़ा सा टहल के, और बस अभी ये मैंने अलवीरा की मसाज करी है। नहाने से पहले मैं रोज़ इसकी मसाज मैं डेली कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, चेहरा बिल्कुल ही सुंदर और अच्छा चिकना एकदम बनता है जब नहा के आते हैं। साबुन फेस वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं। जो ये हमारी नेचुरली चीज़ें होती है ना, ये बहुत ही अच्छा हमारी स्किन को करती है। तो मेरी तो यही आदत है, ज़्यादातर मैं ये कर लेती हूँ। इतना नहा के आऊँगी, अंदर मैंने राजमा वगैरह उबलने रख दिए हैं एक तरफ। क्योंकि आज वैसे दीपांशी तो है नहीं है, दीपांशी तो नानी के घर जा रही है। बस है ये है उसके पापा की अब सुबह की ड्यूटी लग गई है ना, तो उसके लिए दोपहर तक का उसका लंच बॉक्स वगैरह पैक करके देना है। और फिर और बस फिर यही, इसीलिए सबसे पहले उठ के नहा धो के बस ही खाने पीने का ही काम करूँगी। तो आप हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बस फटाफट से नहा के आ गई थी। तो बस जो मेरा जो डेली का होता है हल्का फुल्का सा मेकअप, बस मेकअप में मुझे आईलाइनर वगैरह यानी कि आंखों में काजल वगैरह लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सिर्फ लिपस्टिक, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस फिर अच्छी तरह से साफ़ सुथरा बन के ही किचन में खाना मुझे बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फटाफट से फिर मुझे जल्दी इसीलिए उठना पड़ रहा है आजकल तो ज़्यादा। वैसे तो दीपांशी की तो छुट्टी है, पर अब मैंने पहले भी आगे बताया कि इसके पापा की अब सुबह की ड्यूटी हो गई है, और उनके लिए फिर खाना बनाना होता है। और जब वो खाना लेके जाते हैं फिर दोपहर का भी, और इस टाइम भी, और 7:30 बजे उनको घर से निकलना होता है। तो इसीलिए फटाफट से अपना जो मेरा काम होता है, तो सबसे पहले मैं किचन का ही काम निपटाती हूँ। और साथ में उनके पापा का तो लंच बॉक्स देना ही होता है, तो साथ में 1-2 वो का फालतू ही खाना लेके जाते हैं। तो फिर ऐसे बनाने में तो टाइम लगता ही है। तो इसीलिए काफ़ी सुबह उठ के सारे काम फटाफट से निपटाने पड़ते हैं। और काफ़ी सुबह उठ जाती हूँ ना, तो इसीलिए जो मेरा ये होता है खुद को भी साफ़ सुथरा बनाने में, यानी कि सुंदर सी बन के अच्छे से रेडी होने में मुझे भी काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। तो बस ये रेडी होके बस मैं कानौर को भी अभी वो सोए हुए हैं, तो उनको मैं नहा धो के अच्छी तरह से रेडी होके तो उनको भी बिठा देती हूँ, ताकि जो भी घर में सबसे पहले खाना पीना बनेगा तो मैं उनको भी खिलाती हूँ सबसे पहले।
तो बस दोस्तों राजमा वगैरह मैंने उबलने रखे हुए थे, तो वो मेरे उबल चुके थे, तो बस उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ फटाफट से। टमाटर, प्याज और जो ये भी मटेरियल होता है उसका आराम से बैठ के आंगन में काट रही हूँ। और अभी देखो टाइम कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ है, बस 6 बज गए हैं, पौने 6 बजे के करीब का टाइम हो गया है और काफ़ी अच्छा दिन निकलने लग गया। अब तो बहुत जल्दी चांदना सा होने लग गया है। और इनको टमाटर प्याज को अच्छी तरह से धुल के फिर मैंने इनको प्याज को थोड़ी देर के लिए मैं पानी में डाल देती हूँ, ताकि इसकी जो चरचरा सा पानी होता है, झलाट सी, वो सारी निकल जाती है ऐसे पानी में भिगो के रखने से। तो बस फिर इनको बस मैंने ऐसी ज़्यादा बारीक बारीक ऐसी लंबा लंबा कट कराया था, ज़्यादा इसका महीन पेस्ट नहीं बनाया था, क्योंकि राजमा मैं ऐसे बना ऐसे भी बना लेती हूँ और कई बार पेस्ट बना के भी बना लेती हूँ। और बीच बीच में जब ये कटिंग कर रही थी तो इसमें बार बार पारस भी उस टाइम उठ गया था, तो सब कुछ देखना पड़ता है। अगर इतनी सुबह जल्दी ना उठे ना, फिर ना इतनी जल्दी भी कुछ भी काम नहीं निपटता। तो हम हाउस वाइफ को सुबह जल्दी उठ के ही सारे काम, जल्दी उठने से ही सारे काम हो जाते हैं। और यही सुबह जल्दी उठने के कितने फ़ायदे होते हैं कि सारे काम हो जाएंगे। अब देखो सिर्फ 7:30 बजे तक ही मुझे ज़्यादातर काम की जल्दबाजी होती है, क्योंकि उनको इन दीपांशी के पापा को लंच भी पैक करना और उनको खाने के लिए भी देना है। उसके बाद तो फिर मैं आराम से सारा काम जो भी मेरा बाद में रह जाता है फिर मैं आराम आराम से करती रहती हूँ। एक तरफ मैंने चावल रख दिए बनने के लिए, क्योंकि वैसे तो सुबह के टाइम में हमारे चावल वगैरह नहीं बनते, तो बस ये राजमा के साथ चावल अच्छे लगते हैं। और वैसे भी पीछे से मैं ही तो अकेली रह जाऊंगी, कोई ये दीपांशी के पापा तो चले जाएंगे, मैं और पारस रह जाते हैं। तो मैं तो इस टाइम में अपना नाम का दोपहर तक का लंच मैं बना ही लूँगी और इसके पापा का साथ के साथ पैक कर दूँगी। और वो इधर पारस और उठ गए थे दोनों, तो बस इनके लिए बस ये दूध पत्ती बना रही हूँ, क्योंकि उसके पापा अंदर अखबार पढ़ रहे हैं, वो भी इस टाइम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो उनको साथ अखबार पढ़ते पढ़ते उनको चाय ये ज़्यादातर पीनी अच्छी लगती है। तो बस फिर इसमें अच्छी तरह से उबाल लगा के, तो बस ये थोड़ी सी इसमें दूध में डाल के इस पारस को भी दे देती हूँ, क्योंकि पारस खाली ऐसे दूध नहीं पीता। और पारस को फिर खाने में साथ में ये देसी घी में भून के हल्का सा नमक डाल के और ये मखाने भी दे देती हूँ, क्योंकि ये पारस को ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर वो अगर खाली ऐसे देना दूध या चाय तो वो ऐसे खाता नहीं, और फिर नमकीन वगैरह मुझे देनी ऐसे सही नहीं रहता, तो मैं ज़्यादातर ऐसे मखाने देती हूँ उसको खाने के लिए। और दीपांशी जब घर होती है तो उसे भी यही मैंने सुबह के टाइम में ज़्यादातर आदत डाली हुई है। और बस उनको अंदर खाने के लिए दिया ही, चाय वगैरह दिया ही थी। और ये मखाने मैंने पारस के लिए साइड में ठंडे होने रख दिए, उसको भी बाद में मैंने दे दिया। तो बस उसके लिए ये राजमा में छोंक लगाने के लिए मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है। और इसमें पहले ये मैंने खड़े मसाले कुछ थे डाल दिए, जैसे एक दालचीनी, तेज पत्ता और बड़ी इलायची और चक्री फूल, जो भी होते हैं मतलब वो सब में से छोटा छोटा सा एक पीस लेके डाल दिए हैं। और फिर ये प्याज को सबसे पहले अच्छी तरह ब्राउन सा करके, और साथ के साथ क्योंकि सुबह के टाइम में जल्दबाजी होती है ना, तो सारे मसालों को मैंने एक साथ इकट्ठा करके, पर इनकी भुनाई मैंने काफ़ी अच्छी तरह देर तक करी थी, क्योंकि अगर कच्चे से ही छोड़ देना फिर सब्जी में टेस्ट नहीं आता। तो इनको खूब अच्छी तरह भून के और सारे मसाले जो भी होते हैं वो डाल दिए, टेस्ट के अनुसार मिर्चें। और ये ना लाल मिर्च ज़्यादा तीखे वाली नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा 10 चम्मच सा डाल दिया। और सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे डाल के फिर ये राजमा डाल दिए
और ऐसे सिंपल तरीके से बनाते हैं ना तब भी काफ़ी अच्छे टेस्टी बन जाते हैं खाने में। और सुबह 4:30 बजे उठ के आराम से सारे काम निपट जाते हैं। मेरे तो थोड़ा फिर भी थोड़ा लेट इसीलिए हो जाता है क्योंकि 9 बज जाते हैं मुझे सारा काम निपटाते हो, क्योंकि मुझे बीच बीच में पारस अभी छोटा है ना तो वो बीच बीच में बहुत ज़्यादा तंग करता है। और जिनके थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे कुछ अगली साल ही स्कूल जाने लग जाएगा, फिर तो काम और जल्दी से फटाफट निपट जाए करेगा, क्योंकि फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा काम को ही टाइम दिया जाएगा। बच्चे को इतना नहीं तंग करता, क्योंकि अब तो बीच बीच में उसको गुद्दी भी उठाना पड़ता है। अब भी बीच बीच में मैं उसको 10-15 मिनट के लिए उसको रोने लग जाता है ना तो उसको गोद में लेके भी बैठना पड़ता है। तो बस एक तरफ मैंने राजमा भी मेरे बनते जा रहे हैं और मैंने इधर साथ के साथ उसके दीपांशी के पापा के लिए रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि फिर उनको लेट ना हो जाए, इसीलिए फटाफट रोटी वगैरह का काम भी अपना फटाफट मेरे साथ के साथ चल ही रहा है। और ये देखिए सब्जी काफ़ी अच्छी बन चुकी थी मेरी, और जो इसमें ये मसाले पड़े हुए थे जो दिख रहे थे ये मैंने निकाल दिए फिर, क्योंकि इनका जितना टेस्ट आना था वो तो आ ही चुका है। बाकी फिर ये देखने में बाद में ऐसे अजीब से लगते हैं, तो बस फिर धनिया वगैरह डाल के अच्छी तरह से मिला दिया तो खाना हो गया हमारा रेडी। तो अब ये सबसे पहले कान्हा की प्लेट लगा के उनको खिला के फिर दीपांशी के पापा को लंच पैक करूँगी। और बस हम जो भी खाना बनाते हैं, चिकन वगैरह तो हम घर में यूज नहीं करते, क्यों कोई कहेंगे कि तुम चिकन भी खिलाते हो। बाकी हम लहसुन प्याज का कोई फ्रेज नहीं करते, जो हम खुद खाते हैं वो हम कान्हा को भी खिलाते हैं, क्योंकि सबके घर की अपनी अपनी रीत होती है। कोई कान्हा को लहसुन प्याज वगैरह वाली चीज़ नहीं खिलाता, पर जो हम खुद खाते हैं ना, मैं तो अपने कान्हा को वो सब कुछ खिलाती हूँ। तो ये सबसे पहले अच्छी तरह से मैंने जो ये प्लेट रेडी हो रही है मेरी, ये राधा कान्हा के लिए तैयार हो रही है। उनको खिलाने के बाद फिर मैं दीपांशी के पापा को खाना दे दूँगी। और राजमा चावल सच में काफ़ी टेस्टी बने थे, तो दोस्तों आप भी खा लीजिएगा गर्मा गर्म राजमा चावल। और इसके ऊपर मैंने बाद में एक नींबू वगैरह छिड़क के खाया था तो काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। तो दीपांशी के पापा भी इस टाइम काम पे वो जा चुके हैं और 8 बजे का करीब का टाइम है। तो सबसे पहले मैं बर्तन ही मांज रही हूँ, क्योंकि ना फिर 9-10 बजे के करीब तो हमारे आंगन में बहुत ज़्यादा तेज धूप ही बहुत ज़्यादा तेज आती है, दीवारों तक तो अभी आ गई थी, फिर यहाँ तक आ जाती है ना, तो यहाँ बर्तन मांजना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जितना भी मैं बाहर का काम है तो सबसे पहले मैं फटाफट से अपने बाहर वाला काम निपटा लूँगी और फिर मैं रूम का काम निपटाती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे धूप आ जाएगा ना, फिर धूप में ऐसे काम नहीं बनता। एक तो इतनी सुबह से उठे हुए हैं, फिर थोड़ी इस टाइम तक तो ना थोड़ा फिर कुछ थोड़ी एनर्जी सी डाउन सी होने लग जाती है, क्योंकि 4 बजे के उठे हुए हैं, ये 8 बज गए, 4 घंटे हो गए, नॉन स्टॉप काम चल ही रहा है मेरा। और फिर फटाफट से अपने जो भी मेरे बर्तन थे, कढ़ाई वगैरह भी सारी मैंने खाली कर ली थी, जो सब्जी थी उसको फ्रिज में रख दिया और खाना पीना भी सबका हो चुका था। तो बर्तन रहते थे, फटाफट बर्तन मांज के फिर बाहर के आंगन की साफ सफाई कर दूंगी। और इतनी सुबह से उठ के भी है ना, सच में दोस्तों 1 मिनट भी बैठने का नहीं मिला, सच में लगातार काम में लगी रही हूँ। और फिर मैं भी ऐसे ही सोच के काम करती रहती हूँ कि कम से कम अब ये मेरा 9 बजे तक अंदर के झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी सारा तो काम ही हो जाएगा। फिर 9 बजे के बाद सारे दिन मैं करीब 5-6 बजे तक फ्री हूँ। सारे दिन में अगर मुझे टाइम लगे तो बस थोड़ा बहुत कपड़े की सूट साट की कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, मनोती हूँ। अगर नींद निकालनी हो तो बस फिर बाद में निकाल लेंगे नींद। और सुबह तो एक बार नींद का त्याग करना ही करना चाहिए। जो सुबह वाली नींद होती है वहाँ हल्कस दिखा देना तो बस हाउसवाइफ की सारी रूटीन बिगड़ सी जाती है। फिर सारे दिन काम लेट लेट लेट, और सुबह जो काम निपट जाए ना दोस्तों तो उसकी तो बात ही फिर कुछ अलग होती है। तो बस सुबह सुबह सारा काम मैं तो जल्दी से निपटा लेती हूँ। और बस फिर कपड़े तो मैं बस यहाँ धूप जब खत्म हो जाएगी ना तभी धोऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में यहाँ बहुत तेज धूप हो जानी है। इतना में अंदर का मेरा सारा काम निपटेगा तो कपड़े वगैरह मैं 3-4 बजे के करीब धोऊंगी। इतना मुझे काफ़ी अच्छा टाइम भी मिल जाता है रेस्ट वगैरह
3-4 घंटे का आराम से हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा 9 बजे काम निपट गया। करीब 3 बजे के बाद मैं कपड़े धोऊंगी और कभी कभार सुबह के टाइम में मशीन लगा दूंगी। कपड़े इतने ज़्यादा थे नहीं तो इसीलिए बाद में आराम से धो लूँगी। तो बस दोस्तों, सुबह जल्दी उठने के यही फ़ायदे हैं। तो आज मैंने आपको अपने जो मेरी यानी कि 5 बजे से लेके और 9 बजे तक की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर करी है, और आपने भी देखे हैं कि सुबह जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं। सारा खाना पीना भी बन गया, सब कुछ हो गया और फटाफट से खुद भी रेडी हो गई आराम से। अब पारस को उसकी वो तो इस टाइम जल्दी सी सो जाता है, क्योंकि वो भी मेरे साथ काफ़ी जल्दी से उठ जाता है। और फिर बच्चा बाहर गड्डी वगैरह चला रहा है इस टाइम, तो अपनी साइकिल वगैरह सो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी मालिश करके उसको नहला धुला दूंगी। नहीं तो बस दोस्तों, आज का व्लॉग हो रहा था बड़ा, तो आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, तरक्की करना, यही दिल से कामना है दोस्तों। बस बाय बाय, जल्द ही मिलेंगे।